शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, कुरान मजीद अपनी मौज़ाना हैसियत कि वो खुदा का कलाम है और हदीस जो है वो पैगम्बर खुदा की तरफ से इल्हाम शुदा बातें हैं। सिर्फ़ कुरान और हदीस के में अगर कुछ नहीं, उसकी तोज़ी तशरीह नहीं हो पा रही किसी वजह से, और वहाँ से हमें अपनी बात क्लियर महसूस नहीं हो रही, हम अगर उसको उस तरह नहीं समझ पा रहे, तो इस्लामिक यूरिस्प्रूडेंस जो है वो बेस करता है कुरान पर और हदीस पर। यानी कुरान करीम सबसे पहले, फिर हदीस और फिर फ़िक़्ह। ये जो तरतीब है कि फ़िक़्ह जो है वो बेस करता है कुरान और हदीस पर, इसलिए हमें कुरान के मतलब पता होना चाहिए कि वो क्या है, किस तरह हम तक पहुंचा, और फिर ये हमें मालूम हो जाए कि हमारा दीन, हमारी फ़िक़्ह, हमारा कानून जिन दो चीज़ों पर यानी कि कुरान और हदीस पर मबनी है कि वो एक न्यूट्रल इंसान भी उसको कबूल कर सके। अब ये दोनों जो काबिल एतमाद तरीन माखज़ हैं, कुरान और हदीस, मुसलमानों ने इनसे किस तरह अपना कानून बनाया और ये किस तरह आज तक चला आ रहा है। नाज़रीन कराम, यहाँ पर सिर्फ़ एक बात करके मैं इजाज़त चाहूँगा कि अगर खुदा के कलाम यानी कुरान और फिर हदीस में से कोई तशरीह व तौज़ीह नहीं मिल रही, या हमारा जो इस हद तक वियन नहीं है कि हम उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हों या कोई मसला पैदा हो, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए तो कुरान और हदीस हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म है, एक बेस है, एक पूरा फोरम है हमारे लिए, एक पूरी कोड ऑफ लाइफ है हमारे लिए। यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट बात की, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या, वो एक मशहूर सहाबी है। अगर उन्हें बहुत लंबी उम्र मिलती तो सहाबा में वो ग़ालिबन सबसे बड़े फ़क़ीह होते। अभी वो बिल्कुल नौजवान ही थे, लेकिन उनकी ज़हानत के बायस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको गवर्नर बनाकर यमन भेजा। आखिरी वक्त बारियाबी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा कि मुआज़, तुम अपने फ़ैसले किस तरह किया करोगे? उन्होंने जवाब दिया, बकिताबुल्लाह, अल्लाह की किताब के मुताबिक। जवाब सही था, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अगर इसमें ना पाओ तो अब ये जो इशारा आपको दे रहे हैं वो ये है कि ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरान करीम आम हालात में नहीं तो लेकिन बाज़ मामलात में उसमें से वो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही होती, नहीं मिल रही होती, तो क्या किया जाए। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम मतलूबा चीज़ इसमें ना पाओ तो तुम क्या करोगे। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब दिया, बसंत रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक अमल किया करूँगा।
ये जवाब भी बिल्कुल सही था, मगर हदीस व सुन्नत की इल्हामी कैफियत के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़ान लम तज्द, अगर तुम इसमें भी ना पाओ तो तुम क्या करोगे? तो इस पर वो फरमाते हैं अजतहद, यानी मैं अपनी राय के मुताबिक कोशिश करूँगा और इस्तनबात मसाइल के लिए कोई दकीका फ़रोगुज़ाश नहीं करूँगा, यानी इज्तिहाद करूँगा। कुरान करीम और हदीस पाक की रोशनी में जो बयान किया गया है, जो एक कसौटी है, मेयार है कुरान और हदीस, उसके मुताबिक मैं फिर अपनी राय कायम करूँगा। इस जवाब पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर खुश हुए कि आसमान की तरफ उठाकर कहा है, ए अल्लाह, तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ बयान की है इस पर मैं खुश हूँ, यानी दुआए बरकत दी और इसको कबूल किया और बरकरार रखा कि यही तरीका होना चाहिए, यही तरीका है इंसानी नुक्ता नज़र से। अगर कुरान मजीद और हदीस किसी जगह पर उस तरह हमें वहाँ से कुछ हालात व वाक़यात और मौजूदा दौर के तकाज़ों के मुताबिक वाज़े कोई पैगाम मिलने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे फिर मुसलमान कौम बेबस नहीं हो सकती। ये तो वो दीन है जिसने क़यामत तक चलना है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हमें बताया कि अगर कुरान और हदीस में ना कोई चीज़ मिले तो इज्तिहाद करो। फ़िक़ा एक अरबी लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी है जानना और इसके इस्तिलाही मानी है कानून। कुरान मजीद में कानून के मतलब एक बहुत ही लतीफ़ अंदाज में ज़िक्र आया है, जिससे मालूम होता है कि कुरान का तस्वुर कानून क्या था। वो आयत आपकी खिदमत में पेश करते हैं। ये मसलन कलमतुल तय्यबत से शुरू होती है, फिर समाअत तक है। ये अच्छी बात की मिसाल एक अच्छे दरख्त की तरह है, इसकी जड़ तो ज़मीन में गड़ी हुई रहती है लेकिन इसकी शाखें आसमान तक फैली होती हैं। दीगर अल्फाज में यह कहा जा सकता है कि कानून की बुनियाद बीज जैसी छोटी सी चीज़ की तरह है, लेकिन इससे जो दरख्त निकलेगा वो आसमान तक फैल जाएगा और इसकी शाखें हर चीज़ को ढांप सकेंगी। चनाचे बात यही है कि अगर हम कुरान और हदीस को जड़ें या बीज तस्वर करें तो इस जड़ या बीज से निकला हुआ दरख्त इतना तनावर, इतना शाखदार दर शाख फैल गया है कि इस इंसान की हर ज़रूरत को और क़यामत तक के मुसलमानों के की आने वाली नस्लों को जदीद ज़रूरतों को पूरा करने के काबिल है। ज़ाहिर है शाख दर शाख रोज़ाना इस दरख्त में इजाफ़ा ही होता जाता है। इन हालात में मुनासिब होगा कि हम इस्लामी कानून का दीगर ममालिक के कवानीन से मुआज़ना करें। मुहक्किकीन और मुअर्रिखीन कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी कानून साज कौम रूमियों की गुजरी है और इनके बराबर किसी कौम ने कानून की खिदमत नहीं की। यूरोप की हद तक ये सही होगा कि क्योंकि रोमियों से पहले यूरोप में जो कौमें गुजरी हैं इनमें शायद यूनानी सबसे ज़्यादा मुमताज़ थे। सबसे बड़ी मुमताज़ कौम रोमियों से पहले यूनानियों की गुजरी है। यूनानियों ने बहुत से उलूम की खिदमत की, लेकिन कानूनी नुक्ता नज़र से इनकी हाँ कोई ज़्यादा दकी चीज़ नहीं मिलती। लिहाजा हमें ये इतराफ़ करना पड़ता है कि यूरोप में रोमियों ने कानून की वाकई बड़ी खिदमत की। रूमी कानून का मशहूर मुअर्रिख कोली लिखता है कि रूमी कानून पहले बिल्कुल इब्तदाई किस्म का था, प्रिमिटिव नेचर का था। वो खुले दिल से ये इतराफ़ करता है कि रोमियों की सल्तनत तोसी पाकर जब एशिया में पहुंची तो इस वक्त वहाँ के कानून से मुतासर होकर रूमियों ने अपने कानून में इस्लाहें की। चनाचे रूमी कानून का जो कदीम तरीन मुसन्नफ़ गुज़रा है यानी गायस, वो एशियाई कूचक यानी मौजूदा तुर्की का बशिंदा था और यूरोपियन नहीं था। इस कानून की तोसीस बना पर अमल में आई कि रोमी सल्तनत यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बरआज़मों में फैल गई थी और मुख्तलिफ़ कौमों पर वो हुकूमत करते थे। इसलिए इन्हें अपने कानून में बहुत से इजाफ़े, तब्दीलियाँ और तरमीमें करना पड़ी और इस कानून ने बेशक तरक्की की। इस तरक्की याफ्ता कानून को रसूल की वलादत से 4-5 साल पहले फ़ौत होने वाले
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से 4-5 साल पहले फौत होने वाले हुक्मरान जस्टिनियन ने मदून करने की कोशिश की थी। एक एतबार से जस्टिनियन के मजमूआ कवानीन का मुकाबला फतवावे आलमगीरी से कर सकते हैं। औरंगज़ेब आलमगीर इल्म दोस्त बादशाह ज़रूर थे, लेकिन आलम या फ़कीह नहीं थे। यही हाल जस्टिनियन का है। वो बहुत ज़हीन बादशाह था, लेकिन ख़ुद माहिर कानून ना था। इसने आलमों की सरपरस्ती की और इन्हें मुल्क में पाए जाने वाले सारे कवानीन पर, जिनके बाद इज्ज़ा में तज़ाद पाया जाता था, नज़रसानी की दावत दी। इस तरह एक कोड या मजमूआ कवानीन मुरतब हुआ। यूरोप में ये एक काबिल फ़ख्र चीज़ है। इसमें शक नहीं कि यह कानून दिलचस्प है। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी काबिल अमल है और इनमें रद्दो बदल की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। लेकिन इस कानून की असास यह है कि इंसान ख़ुद कानून साज है, यानी कि इंसान दूसरे इंसान की बनाए हुए कानून कबूल भी कर सकता है और उनको रद्द भी कर सकता है। नतीजा ये है कि इस कानून में स्टेबिलिटी नहीं, इस्तेकाम नहीं रहा। हमारे मौरखीन बयान करते हैं कि ख़ुद जस्टिनियन ने अपनी 30-32 साल हुकूमत में अपने ही तैयार करदा कवानीन में इतनी तब्दीलियाँ की कि वो कुछ से कुछ हो गया। इसके बरखिलाफ़ अगर कानून की असास अल्लाह के अहकाम हों तो इसमें इस्तेकाम और पायदारी होगी, जो इंसानी कानून के अंदर नहीं हो सकती, क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान को अपने ही बराबर समझता है, इस पर एतराज़ करने की जसारत करता है और इसके ख़िलाफ़ राय देने की हिम्मत करता है। दीगर ममालिक में भी हमें ये नचीज़ नज़र आती है, लेकिन सारे कवानीन से मुवाज़ना करने का मौका नहीं, क्योंकि वक्त के हालात व वाक़यात के मुताबिक चीदा बातें ही मैं यहाँ पर आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। गैर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए तो उस वक्त दुनिया के सामने एक कानूनी चैलेंज था कि अगर तुम में हिम्मत है तो इस रोमी कानून से बेहतर कानून बनाओ। इस चैलेंज का हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया और वो कानून बनाया जो जस्टिनियन के कानून से भी हकीकतन बेहतर था। इसमें वो कमज़ोरी भी नहीं है जो जस्टिनियन के कानून में थी, बल्कि इस्तकामत और पायदारी भी है। इस्लामी कानून में जो वुसअत और हमागिरी है वो रोमी कानून में नहीं है। मसलन जस्टिनियन के कोड में दीनी अमूर और इबादत का कतन कोई जिक्र नहीं है। इसी तरह और बहुत सी चीज़ें जो इस्लामी कानून में मिलती हैं वहाँ नज़र नहीं आती। अगर कोई शख्स जानबदारी से रोमी कानून और इस्लामी कानून का मुवाज़ना करे तो वो यकीनी तौर पर यह तस्लीम करने पर मजबूर हो जाएगा कि इस्लामी कानून ही बेहतर है। नाज़रीन इकराम के ये चंद गुज़ारिशात थीं कि इस्लामी कानून किस तरह बना। इस्लामी कानून रब्बानी वही के ज़रिए से आए और तबलीग के सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए काम पर मुश्तमिल हैं। नाज़रीन इकराम, अल्लाह का हुक्म यानी कुरान है तो तुम इसे ज़बानी याद करो, इसे नमाज़ों में पढ़ो, कभी ना भुलाओ। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी अहकाम दिए और जिनसे हमें कि कुरान पाक में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ।